नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा आपको पूरा एक वर्ष का, है ना। आगे आने वाले 4 दिन के भीतर मैं आपको 1 साल का करंट अफेयर्स 4 से 5 क्लासों में कंप्लीट कर दूंगा और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। इसी नाम से आपको थंबनेल और सारी चीज़ें मिलेंगी। आप आराम से देखिएगा और जुड़िएगा क्लास के साथ, ठीक है। जनवरी 2023 से शुरू करेंगे और दिसंबर 2023 तक के पॉइंटों को आप इसमें लेंगे, ठीक है। जनवरी से दिसंबर आप 6 महीने की तैयार करे होंगे, लेकिन मैं तैयार कराऊंगा आपको 1 साल की। तो पेन कॉपी लेकर के पूरा 1 वर्ष तक के मेरे साथ सभी क्लासों में सारे तथ्यों को आप शामिल करें। चलो, कोई पता नहीं कि 6 महीने की आएगी, वो आपसे पिछला 8 महीने का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 10 महीने का भी पुराना पूछ सकता है। तो सभी प्रश्नों को आप देखिए और नोट करिए मेरे साथ, अंत तक बने रहेंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो देखते हैं, ये पूरा 1 वर्ष का घटनाक्रम होगा। जैसा कि देखो, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के मध्य के सभी पॉइंटों को लूंगा मैं, महत्वपूर्ण जितनी भी घटनाएं हुई भारत में। तो देखिए, शुरू में जब जनवरी फरवरी का महीना था तो कुछ राज्यों में चुनाव हुए, हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के राज्यों में। कौन से राज्यों में चुनाव हुए थे? उत्तर पूर्वी राज्यों में चुनाव हुए थे। तो उन राज्यों को कुछ देखते हैं। जैसे नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, तो नागालैंड में लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। कौन मुख्यमंत्री बने? नेफ्यू रियो यहाँ पे जीत करके लगातार 5वीं बार चीफ मिनिस्टर बने थे। और ये चुनाव फरवरी 2023 में हुआ था। फरवरी 2023 का जो महीना था उसमें चुनाव हुआ था, लगातार 5वीं बार चीफ मिनिस्टर बने नेफ्यू रियो। और विधानसभा की सीटें कितनी है? 60 सीटें हैं, ये भी लिख लेना। नागालैंड में विधानसभा की 60 सीटें हैं, ठीक है। जो कि उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से लगा है और दक्षिण में बात करें तो मणिपुर से लगा हुआ है ना। बीच में है नागालैंड, ऊपर अरुणाचल है इसके और नीचे दक्षिण में मणिपुर है नागालैंड के। नागालैंड में बहुत प्रसिद्ध एक त्यौहार मनाया जाता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है। वहाँ पे एक चिड़िया है, उसी के नाम पे त्यौहार का नाम है, जैसे हॉर्नेबल उत्सव कहा जाता है। वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है नागालैंड का, ये नोट कर लेना। तो 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। मेघालय में भी चुनाव हुए थे। मेघालय में सीएम बने कॉनरैड संगमा। कॉनरैड संगमा बने दूसरी बार। यहाँ भी कितनी सीटें थी विधानसभा की? 60 सीटें। इन कुछ राज्यों में विधानसभा की सेम सीट थी 60। नागालैंड में भी 60 और मेघालय में भी 60, है ना। त्रिपुरा में भी नए सीएम बने दूसरी बार, मणिक साहा मुख्यमंत्री बने। 60 सीट इधर भी है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मणिक साहा, ठीक है। 60 विधानसभा की सीटें हैं इसमें, ठीक है। और अगला पॉइंट है कर्नाटक में, कोई बात नहीं, समझ आएगा। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री बने सिद्धारमैया, नए चीफ मिनिस्टर बने। यहाँ पे भी चुनाव हुए। दक्षिण भारत का राज्य है। यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है? 224 सीटों की संख्या 224। सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने, है ना। राज्य कौन सा? कर्नाटक, लिख लेना। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आम आदमी पार्टी का, तो नाम सुना ही होगा आपने। आम आदमी पार्टी को 10 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। चुनाव आयोग के द्वारा किसका दर्जा दिया गया? राष्ट्रीय पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देते समय भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 6। नोट कर लेना। इससे पहले ज्यादा थी, कुछ पार्टियों का दर्जा खत्म भी कर दिया चुनाव आयोग ने, तो ये पॉइंट नोट कर लेना। तो 10 अप्रैल को नई राष्ट्रीय पार्टी बन गई आम आदमी पार्टी, जिसके चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, और पंजाब की भगवंत मान। नई संसद भवन बन के तैयार हो गई। तो नई संसद भवन में 19 सितंबर 2023 को विधायी या विधायिका का कार्य शुरू हो गया। यानी कि आपसे ये पूछा जाए कि नई संसद भवन में पहली बैठक कब हुई, स्टार्टिंग कब हुई, श्री गणेश कब हुआ? तो 19 सितंबर से इसमें कार्य शुरू हो गया था नई संसद भवन में। 19 सितंबर 2023 से 19 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में प्रधानमंत्री जी ने विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कराया गया था। नई संसद में पारित हुआ था। ये 128वां संशोधन था ये, और इस 106वां विधेयक था। इसे नोट कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। 26वां था ये, है ना, राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक के हुबली शहर में आयोजित हुआ था। और इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत 2023 में, है ना। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था। कर्नाटक के कौन से शहर में हुआ था? हुबली शहर में, नोट कर लेना। और थीम भी लिख लेना, विकसित युवा विकसित भारत। युवा को भी विकसित करना नौकरी देके, और जब युवा विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। तो विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम रखी गई।
सेमिकॉन इंडिया, सेमीकंडक्टर को लेकर के, जो सेमीकंडक्टर उद्योगों से लेकर के एक आयोजन हुआ सेमिकॉन 2023 का आयोजन गांधीनगर गुजरात की राजधानी में हुआ 28 जुलाई 29 जुलाई 2023 को हुआ है ना, गांधीनगर गुजरात की राजधानी में हुआ ये सेमिकॉन 2023 आयोजन सेमीकंडक्टर को लेकर के, है ना। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूरे एक साल का घटनाक्रम में आने वाले 4 दिन के भीतर आपको पढ़ा दूंगा, यहाँ से नोट कर लेना। आपके तकरीबन मैं बता रहा हूँ आपको 10 से 15 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे इन क्लासों से। पिछले पेपरों में 17 से 18 नंबरों के क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, ठीक है। 30 जनवरी तक मैं कंप्लीट करा दूंगा पूरा एक साल का। 108 भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ? 108वीं का महाराष्ट्र के शहर नागपुर में हुआ। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन है ना 108वीं का। अगला पॉइंट है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पे होता है? इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में होता है प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, ठीक है। ये नोट कर लेगा। इनसे रिलेटेड और भी पॉइंट बन जाएंगे जो मैं अगली क्लास में लाऊंगा, जैसे चीफ गेस्ट कौन था प्रवासी दिवस में, या इनकी थीम क्या थी, वो अगली क्लास, सारी क्लासों में मिश्रण मिल जाएगा आपको। पहली क्लास है ये पूरे मार्च से घटनाक्रम थी। 20 से 21 अप्रैल 2023 को विश्व बौद्ध सम्मेलन होता है, कहाँ पे? दिल्ली में होता है। विश्व बौद्ध सम्मेलन नई दिल्ली में होता है, भारत की राजधानी में। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विश्व स्तर का बौद्ध सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। श्री अन्न महोत्सव, अन्न किसे कहते हैं? मोटे अनाज को। श्री अन्न किसे बोलते हैं? मोटे अनाज को नाम दिया गया है। तो श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन राजस्थान के जोधपुर शहर में आयोजित हुआ। राजस्थान के जोधपुर शहर में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ, जिससे मोटे अनाज को नाम दिया गया है श्री अन्न का नाम, जिसमें ज्वार आएगा, बाजरा आएगा, है ना, और जौ भी आएंगे, है ना, मक्का भी आएगा, तो मोटे अनाज के रूप में शामिल करते हैं। क्योंकि मोटे अनाज का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान करता है भारत में, लगभग 16%। दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? जयपुर में हुआ दिव्य कला मेले का आयोजन, ठीक है। लिखते चलना, एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला लाइट हाउस महोत्सव, ये महोत्सव एक लाइट हाउस के नाम से पहला हुआ है। ये लाइट हाउस महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ है। कौन से राज्य में संपन्न हुआ? गोवा में संपन्न हुआ मेरे भाई। पहला उत्तर प्रदेश का अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी मेला, उत्तर प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी मेला हुआ। जी पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का व्यापार मेला नोएडा में आयोजित हुआ सितंबर 2023 में। कहां पे हुआ? नोएडा के भीतर, ठीक है। भारत की राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था, द्रौपदी मुर्मू जी ने, और मुख्यमंत्री जी भी थे साथ में। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला नोएडा में हुआ। अगला पॉइंट हम लेते हैं, जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य बिहार था। पहला राज्य कौन सा था? बिहार। जाति आधारित जनगणना कराने वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है साहित्यिक महोत्सव, साहित्य के ऊपर था, ये बहुत बड़ा महोत्सव था 2023 का, कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में हुआ साहित्य महोत्सव, ठीक है। एक एक पॉइंट छाप लेना, बाहर नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हरित हाइड्रोजन पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है, कहाँ पे? नई दिल्ली में। हरित हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है। अगला पॉइंट है पोषण भी और पढ़ाई भी। भाई खाना भी दिया जाएगा और पढ़ाई भी कराई जाएगी आपको, ऐसा ये कार्यक्रम आ रहा है, पोषण भी और पढ़ाई भी। 10 मई 2023 को स्मृति ईरानी जी ने शुरू किया है। केंद्रीय बाल एवं पुष्टाहार विकास मंत्रालय के पास है, तो स्मृति ईरानी ने 10 मई को ये कार्यक्रम शुरू किया पूरे भारत में। पोषण भी पढ़ाई भी आंगनबाड़ियों के अंतर्गत है ना, चौके पोषण जो बच्चा होता है छोटा, उसे खाने की चीजें कहाँ दी जाती हैं? आंगनबाड़ी में दी जाती है भाई साहब, और पढ़ाई भी की कराई जाती है, उनको बेसिक ज्ञान कराया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय विश्व स्तर का अधिवक्ता सम्मेलन हुआ है दिल्ली में 2023 में। कहाँ पे होता है? दिल्ली में हुआ, ठीक है। नोट करते रहना, एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के बाद में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें, महिला सम्मान बचत योजना आई है, इसका बजट में अनाउंसमेंट किया था निर्मला सीतारमण जी ने। महिलाओं से संबंधित है तो पहला शब्द क्या? महिला सम्मान। अब बचत से संबंधित इसमें से क्या नाम है? इसमें बचत, जो व्यक्ति अपनी जो भी कमाता है उसमें से जो भी बचत करता है, सेव करता है, तो इसी योजना का इस्तेमाल कर सकता है। बचत योजना 1 अप्रैल 2023 को शुरू की गई स्मृति ईरानी भारत सरकार के द्वारा। इसमें न्यूनतम 1000 रुपए जमा कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं इस योजना के भीतर, ठीक है। कम से कम 1000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए। अगली योजना पीएम प्रणाम कार्यक्रम योजना थी, प्रधानमंत्री प्रणाम कार्यक्रम योजना। ये 28 जून 2023 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भूमि की उर्वरता से संबंधित है। इस योजना का उद्देश्य भूमि की उर्वरता से 28 जून 2023 को
इसे अनुमति दी गई, ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। अगला पॉइंट है एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। जो एशिया की सबसे बड़ी भारत के भीतर बनाई गई है, जो कि हेलीकॉप्टर्स का निर्माण होगा। सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ पे बनाई गई है? एशिया की सबसे बड़ी कर्नाटक में, और कर्नाटक के तुमकुर जिले में इसको स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री जी ने इसे शुरू किया था फरवरी 2023 में उद्घाटन करके। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री। अगला एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे भारत में नेवी पनडुब्बी के लिए, प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत INS वागासीर पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल की गई 2023 में, ठीक है। हाँ जी, और प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का लक्ष्य रखा गया है नेवी के लिए शामिल करने के लिए। ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है महिला आरक्षण अधिनियम 2023 128वां संशोधन विधेयक संसद में भारत सरकार लेकर के आई। और कौन सी संसद में लेकर के आई? नई संसद में लेकर के आई थी। इस पर मैं पढ़ा चुका हूं पहले कई बार करंट अफेयर्स में, फिर भी मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। महिला आरक्षण अधिनियम, कितना आरक्षण दिया गया महिला को? 33%। कितना आरक्षण दिया जाएगा लोकसभा विधानसभा के चुनावों में? 33%। तो 128वां संशोधन था और 106वां ये विधेयक था, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा विधेयक था? ये 106वां विधेयक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश कंपनी वैनगॉग, जो ब्रिटेन की एक कंपनी है वैनगॉग, के 36 उपग्रहों को किसने इसरो ने 26 मार्च 2023 को सफलतापूर्वक स्थापित किया। एक ब्रिटिश कंपनी वैनगॉग के 36 उपग्रहों को इसरो के द्वारा 26 मार्च 2023 को स्थापित किया गया सफलतापूर्वक, है ना। अब जैसे विदेशी कोई कंपनी भिजवानी है और कोई भी देश, तो इसके लिए पैसा लेते हैं हमारी एजेंसी, तो स्थापित किए गए। अगला पॉइंट है चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा, जो कि आप जानते हैं कहां पे स्थित है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से रॉकेट के द्वारा भेजा गया LMB-3M4, क्या नाम है पीछे? M4 रॉकेट। LMB-3M4 रॉकेट इसका पूरा नाम है, लॉन्च मार्क व्हीकल, ठीक है। तो इससे रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया चंद्रयान 3 को। और चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली महिला, जिनका नाम डॉक्टर रितु परिधाल है, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर, यानी कि 24 जनवरी यूपी का स्थापना दिवस मनाते हैं, तो उनको उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनके साथ एक नवीन तिवारी जो उद्योग जगत से संबंध रखते हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट नोट कर लेना। इसकी मिशन डायरेक्टर थी डॉक्टर रितु परिधाल, जो कि लखनऊ से रहने वाली है और इसरो से संबंध रखती है, वैज्ञानिक है इसरो में। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया, सफलतापूर्वक पहुंच गया। चंद्रमा के कौन से हिस्से पर पहुंचा? दक्षिणी हिस्से पर। कौन सी तारीख को पहुंचा भाई साहब? 23 अगस्त को पहुंच गया था, है ना। कितने तारीख को? 23 अगस्त को भाई साहब पहुंच गया था, है ना। ये नोट कर लेना। मणिपुर में आपको पता है, मणिपुर में पिछले गर्मियों से, पिछले 6-7 महीने से 8 महीने से वॉयलेंस चल रहा है, मतलब आगजनी चल रही है, हिंसक झड़पें हो रही है आपस में दो समुदायों में, एक मैतेई समुदाय और एक कुकी समुदाय, दोनों में। अब वहां पे शांति बहाल करने के लिए समितियां बनाई गई सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वो देखो समितियां मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस पॉइंट में। मणिपुर में एक शांति समिति बनाई गई। मणिपुर में क्या बनाई गई? शांति समिति। अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में बनाई गई थी। अनुसुईया उइके क्या है? मणिपुर की राज्यपाल है इस समय। मणिपुर की राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। उनकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति कैसे हो भाई साहब, किस आधार पर शांति हो, किस तरीके से शांति हो, सभी पक्षों से बात की जाए, जो भी हिंसा में लिप्त हैं सभी लोगों को बुला करके चर्चा करी जाए और वहां शांति स्थापित करी जाए। इसके लिए अनुसुईया उइके, है ना, सी इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर, मणिपुर की राज्यपाल है, उनकी अध्यक्षता में बनाई गई। अगला पॉइंट है मणिपुर में पुनर्वास के लिए जो लोग अपने घरों को छोड़ करके भागना पड़ा, अपनी जान बचा करके भागना पड़ा, अपने घर मकान दुकानों को छोड़ करके भागना पड़ा, उनको दोबारा से पुनर्वास कैसे किया जाए उन लोगों को ला करके। तो पुनर्वास के लिए एक समिति बनाई सुप्रीम कोर्ट ने कि लोग जो छोड़ गए डर के मारे, है ना। तो मणिपुर में पुनर्वास के लिए गीता मित्तल की अध्यक्षता में समिति बनाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट की न्यायाधीश, इनकी अध्यक्षता में पुनर्वास के लिए मणिपुर में यह समिति बनाई गई और शांति समिति बनाई गई अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में। और एक और समिति बनाई गई थी, वो अगली क्लास में हम बताएंगे, वो केंद्र सरकार ने बनाई थी जांच करने के लिए कि असल में ग्राउंड पे स्थिति क्या थी मणिपुर में जब ये हिंसा भड़की दोनों समुदायों में, है ना, मैतेई और कुकी
हिंसा क्यों भड़की मैं आपको बता दूं, जो मैतेई समुदाय है मणिपुर का, उसको वहां के हाईकोर्ट का फैसला था जनजाति का दर्जा देने के लिए। इस आधार पे दूसरा समुदाय यानी कि कुकी समुदाय ने विद्रोह कर दिया वहां पर। तो इन कंडीशंस को लेकर के हिंसा भड़क गई, जो कि कई महीनों तक चलती रही। आपस में एक दूसरे के लोगों को मारते रहे, खून खराबा होता रहा। वहां पे सरकार ने भी बहुत सारी कोशिशें करी, आर्मी को भी लगा दिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगा दिया, लेकिन फिर भी लोगों का आपस में हिंसा नहीं रुक पाई। लेकिन इस समय हाल फिलहाल शांति व्यवस्था बनी हुई है वहां पे, है ना। तो ये पहला टॉपिक था। ये पूरी हमारी सीरीज चलेगी, उस सीरीज में हम पढ़ाएंगे आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 एक साल का पूरा घटनाक्रम, लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन एक क्लास तो नहीं, क्योंकि संसाधनों का अभाव है। आपको पता है अभी डिजिटल बोर्ड होता तो अभी पढ़ा के फ्री कर देते, 1 साल क्या 5 साल का भी फ्री कर देते आपको पढ़ा करके, है ना। पिछले 3 साल का भी पढ़ा देते करंट अफेयर्स। तो इस क्लास में 3-4 क्लासों में हम पढ़ा पाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। आगे आने वाले 3-4 दिनों में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ये पूरी 1 साल की करंट अफेयर्स इसमें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसे लिख करके याद करेंगे आप, बिना लिखे आपकी याद नहीं हो पाएगी। बार बार लिख करके इसे याद करेंगे। यदि आप हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अपने रिश्तेदारों, मिलने वालों, दोस्तों और सभी लोगों के साथ, अपने कलीग्स के साथ क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, लगातार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यही समय और सही समय है आपका पुलिस में लगने का, नौकरी प्राप्त करने का। नमस्कार, राधे राधे।